दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। दोस्तों आज हम कवर करने चल रहे हैं अपने 148वें लेक्चर को। देखिए जिन बच्चों ने पीछे की क्लास को नहीं देखा है देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और कुल 4500 सवाल ये केवल इतिहास विषय से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखिए आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 4411 से लेकर के 4440 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इतिहास तो हमारा लगभग 145-46 पे समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर मुझे लगा कि बच्चों को एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहिए। तो 9-10 लेक्चर में दोस्तों मैं एक बार फिर से एंशिएंट, मिडावर और मॉडर्न को रिवाइज करके पूरा 150 लेक्चर का एक पैकेट तैयार कर देता हूं। ठीक है, तो आज 148वां लेक्चर है, ज्यादा नहीं 2 लेक्चर और दूंगा और उसमें पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये तो बड़ा आसान है, मैं आपसे सवाल बताना चाहूंगा। देखिए आज का हमारा सेशन 7वां सेशन है। सवाल किस तरह से आता है, मान लीजिए परीक्षा में सवाल पूछा कि किस वर्ष बिहार और उड़ीसा ये दोनों अलग राज्य बनाए गए थे, तो क्या आपका जवाब होगा? बहुत सोच समझ के जवाब बताइएगा, क्योंकि सारे सवालों को जितना ये 7वां लेक्चर दोस्तों आज और सभी के सभी सवालों में केवल सन की बात हो रही कि ये घटना कब घटित हुई, आपको एग्जैक्ट पीरियड बताना है। यह सवाल दे दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी पुस्तक गीतांजलि के ऊपर उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था। यह सवाल आ जाए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता कब होता है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पूछ दे सवाल कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब दिया गया, यह सवाल आ जाए। या नमक कर का प्रमाणीकरण ये कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस तरह से सवाल आते हैं परीक्षा में और निश्चित रूप से अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आइए आज की क्लास आप अटेंड करिए और पूरी तैयारी कीजिए। देखिए आप ही लोगों की डिमांड पर दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बैच लॉन्च किए हैं। ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो 0 लेवल से एडवांस लेवल की आपकी तैयारी हो पाएगी। बार बार आपको विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार विषय पढ़िए और भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, उस लेवल पर आपको तैयार किया जा रहा है। यह दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बैच ज्वाइन किया जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी का भी एक न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए समय आपके पास नहीं, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा तैयारी आपकी हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो याद रखिएगा आज हमारा 7वां दिन है। ठीक है, और आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं अपने 148वें लेक्चर को। 4411 से लेकर 4440 तक के सवालों पर चर्चा होने चल रही है। पहला सवाल लगेगा आपको आसान, लेकिन कई सारे मैं फैक्ट आपको अलग से बताने वाला हूं। मान लीजिए सवाल आए परीक्षा में कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। देखिए कब की गई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ घोषणा की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा घोषणा कब हुआ था दोस्तों, घोषणा हुआ था दिल्ली दरबार में। कहां पर हुआ था दोस्तों, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसी में घोषणा हुआ था। कब हुआ था घोषणा, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। यही पूछ दे दोस्तों कि स्थानांतरित कब किया गया, तो घोषणा दोस्तों 1911 में हुआ था। और अगर सवाल कर दे क्या कि स्थानांतरित दोस्तों कब किया गया, तब क्या बताएंगे, तब बताएगा सन 1912 में। ठीक है, यानी राजधानी 12 में क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई, लेकिन घोषणा कब हुआ था, 1911 में हुआ था। कभी कभी एक चीज और देता कि कब हुआ था घोषणा, तो याद रखिएगा दोस्तों 12 दिसंबर को यह घोषणा हुआ था। लेकिन इतने से नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए औपचारिक रूप से दिल्ली को औपचारिक रूप से नई दिल्ली को दोस्तों कब राजधानी बनाया गया, नई दिल्ली को। ठीक है, यानी विधिवत तरीके से दोस्तों राजधानी कब बना, तो विधिवत तरीके से दोस्तों 20 वर्ष बाद बनाया गया। कब बनाया गया, 20 वर्ष बाद, यानी 1911 में 20 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1931 में। जी हां दोस्तों, तब औपचारिक तौर पर नई दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और कब दोस्तों, याद रखेगा 15 फरवरी 1931 को। ठीक है, मुझे लगता है ये वाला लाइन आपके लिए बिल्कुल नया होगा। स्टडी 91 पर आने का यही फायदा है। ठीक है, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता है। जो आप जानते हो तो है ही है, जो नहीं जानते हैं उसको भी एक बार सीखिए। ठीक है, लिख रहा है किस वर्ष बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने। दोस्तों कहां से अलग हुए ये तो बताइए पहले सर। ठीक है, कहां से इनको अलग किया गया, ठीक है, कहां से अलग हुआ, पहले ये दिमाग में रखिए। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अलग किया गया बंगाल से। कहां से दोस्तों, याद रखिएगा इसे कहां से अलग किया गया, बंगाल से अलग किया गया। और बिहार और उड़ीसा क्या हो गए, 2 अलग राज्य बने। तो पहली बार दोस्तों याद रखिएगा ये वही 1912 की घटना है। 22 मार्च 1912 को पहली बार इसे अलग कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप रटिएगा मत, सिस्टम से आप चीजों को पढ़ते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आप पढ़ेंगे दोस्तों कि
1935 में भी दोस्तों हुआ है। 35 नहीं, फिर से आपको याद दिला दूं, जो आप 35 की बात करते हो एक्चुअली में 35 नहीं है, वो है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 वाली जो घटना वो अलग है। ये जो आप पढ़ रहे हैं बिहार और उड़ीसा का ना, याद रखिएगा अलग से डोमिनियन का दर्जा, अलग से 2 डिवीजन इसे बनाया गया। आप कह सकते हैं ये बिहार उड़ीसा क्या है दोस्तों, ये 2 डिवीजन बनाए गए। क्या बनाए गए दोस्तों, 2 डिवीजन बनाए गए। ये राज्य के रूप में अलग नहीं हुए, ठीक है, यहां राज्य बोलना सही, यहां डिवीजन बोलिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि राज्य की बात जब करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे 1936 के तहत जब किया जाएगा तब यहां पर राज्य की बात होगी, ठीक है, याद रखेगा। हाँ, किसके शासनकाल में, तो याद रखेगा उसमें कौन था वायसराय, याद रखेगा लॉर्ड हार्डिंग क्या थे दोस्तों, उस समय वायसराय थे, उन्हीं के समय की यह घटना है। लिख रहा लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के बम विस्फोट में कब घायल हुए थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर दिल्ली दरबार की तरफ चले थे, ठीक है। चांदनी चौक में दोस्तों उनके ऊपर बम फेंका गया। यह कब की घटना है, यह घटना है 1912 की। कब की घटना दोस्तों, यह घटना है 1912 ईस्वी की, जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दोस्तों बम फेंका था। किसने दोस्तों बम फेंका था, किसने फेंका था, अगर सवाल ये आ जाए तो क्या बताएंगे, याद रखेगा महिला के वेश में दोस्तों बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, ठीक है। महिला का वेश धारण करके बसंत कुमार विश्वास उनके नजदीक पहुंच गए थे और उन्होंने ही बम फेंका था। एक सवाल परीक्षा में और आता है दोस्तों, सुनिएगा, पूछता है कि किस समिति को दोस्तों इसका जो है माना जाता है कि किस समिति ने यह बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, तो याद रखेगा हम पढ़ते हैं अनुशीलन समिति ने। किसने किया था, अनुशीलन समिति ने दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया था, यह भी याद रखेगा। बम अपने हाथ से किसने फेंका था, तो बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, अनुशीलन समिति के मेंबर थे। और याद रखेगा यहां पर मास्टरमाइंड कौन थे, तो याद रखेगा मास्टर अमीर चंद का नाम आता है। किसका नाम आता है, मास्टर अमीर चंद का नाम आता है। यहां पर बाल मुकुंद का नाम आता है, बाल मुकुंद। ये लोग दोस्तों इन्हीं लोगों का गुट था जिन्होंने यह प्लान तैयार किया था कि कैसे हम लोग मारा जाए लॉर्ड हार्डिंग को, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह यहीं पर आप अवध बिहारी का भी नाम पढ़ते हैं, मास्टर अवध बिहारी जी का, ठीक है। हो सकता है आपको जानकारी ना हो इन लोगों के बारे में, लेकिन जानिए। देखिए आप स्टडी 91 पर पढ़ेंगे तभी आपको चीजें जानकारी में होंगी, किताबों में भी ढूंढेंगे तो इतना ज्यादा मैटर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे फाउंडेशन बैच के साथ, आपको एहसास होगा कि वाकई जो नितिन सर अपनी यूट्यूब पर देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें हमारे पेड प्रोग्राम में दी जा रही है, ठीक है। आगे पढ़िए। अगला सवाल दे रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखेगा ये दिया गया था फिलहाल 1913 ईस्वी में। और उनकी रचना कौन थी दोस्तों, तो याद रखेगा उनकी रचना का नाम है गीतांजलि। क्या नाम है दोस्तों, किस पुस्तक पर उनको यह पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि नामक पुस्तक पर यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था 1913 ईस्वी में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, कौन सा नोबेल पुरस्कार, याद रखेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों यह उन्हें प्रदान किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में नोबेल पाने वाले दोस्तों ये प्रथम व्यक्ति भी हैं, याद रखेगा, प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। यह सवाल भी याद रखेगा। लिख रहा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त बिल्कुल नहीं है, 28 जुलाई को दोस्तों इसकी शुरुआत हो गया था। कब हुआ था, याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध ये कब स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 1914 को दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और कब समाप्त होता है, याद रखेगा 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ है, ठीक है, समाप्त हुआ है। पूछे दोस्तों कब प्रारंभ हुआ है, तो प्रारंभ क्या बताएंगे, याद रखेंगे 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ है और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। दोनों बातें एकदम अपने दिमाग में याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत सुरक्षा अधिनियम, दोस्तों कहीं कहीं पर सुरक्षा अधिनियम लिखा है और कहीं कहीं पर लिखा है भारत रक्षा अधिनियम। क्या लिखा है, रक्षा अधिनियम, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चाहे रक्षा कहिए चाहे सुरक्षा कहिए, याद रखेंगे। अच्छा ये अधिनियम दोस्तों कब आया था, तो जिस साल दोस्तों ये लड़ाई शुरू हो रही ना, इसको जब ये दोस्तों लड़ाई चली रही थी कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1915 में ये लाया गया था। किसने लाया था दोस्तों, तो यहां भी 15 हो जाएगा। किसने लाया था, तो याद रखेगा लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था, उस बम से दोस्तों उसके हाथी का महावत जो था दोस्तों वो मर गया था। इसी वजह से ये भारत रक्षा सुरक्षा अधिनियम आया है, इसको भी याद रखेंगे। किसके द्वारा लाया गया, तो क्या याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लाया गया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, दोस्तों कब लौटे अपनी जगह हैं, ये बताइए कब गए। अगर सवाल आ जाए कि कब गए थे तो क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों कब गए थे, याद
दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से मैं पढ़ाते हुए आगे चला गया और बाद में ध्यान आया कि नहीं यहाँ वीडियोज बंद हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ये कब वापस लौटे। तो वापस लौटने से पहले हमें जानना होगा कि दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी वर्ष 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके यहाँ पर? तो याद रखिएगा दादा अब्दुल्ला ने इन्हें बुलाया था। किसके यहाँ पर गए थे? तो दादा अब्दुल्ला ने इन्हें बुलाया था और वहां गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रंग भेद की नीति दोस्तों वहां बहुत चलती है। खैर अपनी जगह। अब दोस्तों ये वापस कब लौटे थे? तो याद रखेगा 9 जनवरी 1915 को दोस्तों ये वापस लौटे और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? याद रखेगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी दिन क्या हो गए थे? इनका प्रवास समाप्त हुआ था और भारत लौटे थे। ठीक है, तो एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन दोस्तों कब लागू हुआ था? ये आपसे बात किया जा रहा है। देखिए लागू होने से पहले हमें जानना होगा सैडलर कमीशन था क्या। तो याद रखिएगा सैडलर कमीशन भारत में क्या था? वो शिक्षा आयोग था। इसे आप उच्च शिक्षा आयोग कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा आयोग था, इसे आप याद रखेंगे। पहली बात है, ठीक है। और इसी के द्वारा दोस्तों भारत में 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया गया। ये 10+2+3 क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 10 मतलब हो गया हाई स्कूल। क्या हो गया दोस्तों? हाई स्कूल। +2 मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएट। क्या हो गया दोस्तों? +2 मतलब क्या हो गया? मीडिएट हो गया और मीडिएट हो गया। और +3 मतलब क्या हो गया दोस्तों? ग्रेजुएशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यहां पर ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन। ठीक है, ये हो गया ना। तो याद रखेगा ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों किसने दिया था? तो हमेशा याद रखेगा ये सैडलर आयोग के द्वारा दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखेगा। अब जो आपसे पूछ रहा दोस्तों सैडलर आयोग आया कब था? तो देखिए ये आया था दोस्तों 1916 में। कब आया था दोस्तों? 1916 में ये सैडलर आयोग आया। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ है? देखिए लखनऊ समझौता क्या था तो मैं आपको बताऊंगा। इसे हम जानते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से। किसे नाम जानते हैं? इसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट करने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ इसे कराने की जिम्मेदारी किसे दिया जाता है? किसे माना जाता है? तो एनी बेसेंट जी को माना जाता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों अगले साल 1917 में एनी बेसेंट को क्या बना दिया गया? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन था कांग्रेस अधिवेशन का? तो याद रखेगा इस समय अध्यक्ष थे, याद रखेगा उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण जी। ठीक है, तो अंबिका चरण जी थे, इसको याद रखेगा। ये सब अपने आप में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको मत भूलिएगा। हमेशा हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा होम रूल लीग की स्थापना ये कब हुई है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1916 में हुआ है। कब कब किसने किया दोस्तों? तो दो लोगों को दोस्तों यहां याद किया जाता है। एक तो बाल गंगाधर तिलक जी को याद किया जाता है, जिन्होंने दोस्तों कहां पर? याद रखेगा पुणे में क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। दूसरा दोस्तों एनी बेसेंट को याद किया जाता है। एनी बेसेंट ने दोस्तों कहां पर? मद्रास में इसकी स्थापना किया था, होम रूल लीग एसोसिएशन का। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल। आगे देखिए पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? देखिए कहां किया गया सवाल ये आए तो क्या बताएंगे दोस्तों? कहां किया गया? तो आप जानते हैं कि पूना में किया गया। कहां किया गया? पूना में। दूसरा सवाल हो सकता है दोस्तों किसने किया? किसने किया तो क्या बताएंगे? याद रखेगा इसकी स्थापना डीके कर्वे जी ने किया है। किसने किया दोस्तों? डीके कर्वे जी ने किया है। पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, और कब किया है? तो याद रखेगा 1916 ईस्वी में किया था। यह वही साल है दोस्तों जिस साल बीएचयू की स्थापना कहां किया गया था? वाराणसी में किया गया था। और किसने किया था? याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में बीएचयू की स्थापना किया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर सवाल में यहां देखिए सन पूछा जा रहा है, एक एक सवाल। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा देखिए ये कब किया गया था? तो याद रखेगा 1917 में। सवाल पूछ दे 1917 में कब किया गया था? तो याद रखे दोस्तों 20 अगस्त 1917 को किया गया था। लेकिन यहां पर बच्चे क्या सोचते हैं ना, बच्चों के दिमाग में आ जाता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या आ जाता दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उनके दिमाग में आ जाता है। और ये सुधार दोस्तों 1919 में आया था। तो जब कभी ये सवाल पूछता है ना तो बच्चे यहां पर 1919 जवाब देते हैं, जबकि जवाब गलत है। ये दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा ये 1917 में आया था। और इसी मॉन्टेग्यू घोषणा में यह कहा गया कि भारत में उत्तरदायी शासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत में उत्तरदायी शासन की बात की गई। ठीक है, शासन की बात कही गई दोस्तों किसके द्वारा? याद रखेगा
मॉन्टेग्यू के द्वारा। मॉन्टेग्यू थे कौन दोस्तों? ते भारत सचिव थे या भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बात समझ में ना। ऐसे दोस्तों एक एक सवाल हम लोगों को पढ़ने हैं और समझने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा शाही आयोग के लिए भारतीयों के योग्य होने की घोषणा कब की गई? देखिए सवाल ऐसे है ना, अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। इसके पीछे पूरी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। वर्ष 1905 में जब लॉर्ड कर्जन क्या था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों भारत में क्या किया, याद रखेगा, पुलिसीकरण किया। पुलिसीकरण, ठीक है, पुलिसीकरण किया या भारतीय सैनिक का सेनाकरण किया, और उसी के लिए दोस्तों ये शाही आयोग तैयार किया गया था। इस शाही आयोग में दोस्तों भारतीयों को नहीं रखा जाता था, बड़े बड़े पदों पर, ठीक है, भारतीयों को नहीं रखा जाता था, उस पदों पर केवल अंग्रेज व्यक्तियों को रखा जाता था। बाद में दोस्तों यहां पर कुछ चेंजेस किए गए, जब भारतीयों को भी शामिल किया गया। कब किया गया? तो जब दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों ये 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, और यहां से लेकर कब तक चला दोस्तों? 11 नवंबर 1900 कब तक? 18 तक चला, ठीक है दोस्तों। जब आपने ये पढ़ा तो यहीं से आपको पकड़ना है। इस लड़ाई के दौरान दोस्तों अब अंग्रेजों को बिलीव हो गया था कि नहीं, भारतीय हमारा साथ दे रहे थे। इसी कारण दोस्तों 1918 में जब ये लड़ाई समाप्त हो गया, तो 1918 में भारतीयों को दोस्तों इस शाही आयोग के अंदर भारतीयों को योग्य होने की घोषणा दे दी गई। हालांकि बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना, ये मामला था इंडियन। अच्छा, अब बहुत डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए तो फाउंडेशन बैच में आइए। वहां जिस तरीके से आपको मैं पढ़ाता हूं ना, आप मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी कहीं इतिहास पढ़ाया जाता है। मौका तो दीजिए, बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है, लेट मत करिए। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना दोस्तों किसने किया है या कब हुई है? तो याद रखेगा इसकी स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो याद रखेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों। कारण क्या था, पहले कारण समझिए। जो मॉन्टेग्यू घोषणा आया था, उसकी वजह से दोस्तों कांग्रेस के कुछ नेता क्या हो गए दोस्तों, अलग हो गए। इस मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण क्या हो गए, विरोध होने लगा, और एक बार फिर से कांग्रेस का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। हमने तो सर पढ़ा कि केवल सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूटी थी, लेकिन दोस्तों यहां 1918 की बात करेंगे दोस्तों, 17 की बात करेंगे, 17-18 के दौरान भी कांग्रेस अलग हुआ है और कांग्रेस के मेंबर अलग हुए हैं। इसीलिए आगे चल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों किसकी स्थापना कर दिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दिया। इसमें इतने ही लोग नहीं थे, और भी कई सारे अच्छे नेताओं का नाम आता है, जिसमें हम नाम लेते हैं किसका? तेज बहादुर सप्रू जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तेज बहादुर सप्रू जी का नाम आता है। शायद आपने नाम सुना हो सकता ना भी सुना हो। आपने जयकर जी का नाम सुना होगा, MR जयकर का नाम आता है। किसका नाम आता है? MR जयकर का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों शास्त्री जी का नाम आता है। शास्त्री कौन है? श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन है दोस्तों? श्रीनिवास शास्त्री जी का नाम आता है। दोस्तों ये लोग मेंबर थे SN बनर्जी के साथ मिलकर के। इन लोगों ने क्या किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दिया। कब? तो याद रखिएगा 1918 ईस्वी में, ठीक है। आगे पढ़िए। करा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशन और संसद में उस पर बहस, ये कब की घटना है? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था दोस्तों 1919 में आया था, लेकिन बहस दोस्तों इसके पहले हुआ था। आपसे यहां बहस की बात कर रहा है, तो याद रखेगा बहस हुआ था 1918 में। और पूछे दोस्तों ये कब आया था, तब क्या बताएंगे? आया था 1919 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों बहस कब हुआ था? 1918 में। यही छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने हैं। जल्दीबाजी में गलती यही होती है, जो बहुत तेज चलेंगे ना 1919 टिक कर देंगे और वहीं क्या हो जाएगा, उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ये हमें नहीं करना है। हमें सवाल को पढ़ना है, समझना है, देखना है कि पूछा क्या जा रहा, थोड़ा सा आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें आई हैं, ठीक है। हमारा फाउंडेशन बैच भी है, किताबें भी हैं, और एक एक किताबें दोस्तों आपको क्वालिटी वाइज मिलेंगी, ठीक है। आप परचेज करके देखिए, आपको लगेगा मार्केट की किताबों से आप कंपेयर भी कीजिए। छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, समझदार हैं, आप इन किताबों को लेके पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि क्या अंतर है। जब तक लेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है।
एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट से जाके ले लीजिए, वहां भी अवेलेबल है। मीशो से ले लीजिए, अमेजन से ले लीजिए, इन सभी जगहों पे दोस्तों किताबें अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोस्तों कब हुआ था? ये सारी की सारी चीजें दोस्तों एक ही साल की घटना है। आप याद रखेगा 1919 में, 1919 याद रख, यहां रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तब तो आप 1918 कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए क्या लिखा है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देश में क्या हुआ था दोस्तों? देशव्यापी विरोध किया गया था, क्योंकि इसे काला कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे काला कानून कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसे क्यों बनाया था? क्योंकि संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, और उसी के तहत दोस्तों पंजाब के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। याद रखेगा, डॉक्टर किचलू को, सरफुद्दीन किचलू का नाम सुना होगा, किचलू का नाम सुना होगा, और सतपाल का नाम सुना होगा। ठीक है, सतपाल का नाम सुना होगा, सतपाल। ठीक है, ये 2 प्रसिद्ध नेता रहते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जलियांवाले बाग कांड में, जो जलियांवाला बाग था, वहां लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पर दोस्तों गोली चला दी जाती है। ये घटना पूरा पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन की दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने अगर पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा, यहां पर 2 लोगों का नाम आता है, अली बंधुओं ने। ठीक है, और अली बंधुओं, अच्छा कब हुआ था? तो 1919 से लेकर के 24 तक हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? पहले एक एक चीज समझते हैं। 1919 से लेकर 24 तक हुआ था, और अली बंधुओं ने इसे स्टार्ट किया था। किसने दोस्तों? अली बंधुओं ने। अब अली बंधुओं के कहने से दोस्तों एक व्यक्ति नहीं है, यहां पर 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली, और दूसरे व्यक्ति हैं शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अच्छा खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। क्यों ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था? तो याद रखेगा, बाद में दोस्तों तुर्की में जब खलीफा का पद समाप्त हो गया, तब ये खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखेगा, तुर्की द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों ये आंदोलन में क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख रहा कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कब दिया गया था? ये असहयोग आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई थी दोस्तों? अचानक से तिलक जी की मृत्यु हो गया था। याद रखेंगे, उनका निधन हो गया था। हालांकि रुका नहीं, उसके बावजूद भी असहयोग आंदोलन चलाया गया। आपसे सवाल करा इसको स्वीकृति कब दिया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा दोस्तों स्वीकृति कब मिली? 1920 में इसको स्वीकृति दिया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने इसको कब स्वीकृति दिया? तो 1920 में। ठीक है, मालाबार कहां पड़ता है भैया? मालाबार स्थित है केरल में। कहां पर स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है मालाबार। याद रखेंगे। और वहीं पर दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था। ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 ईस्वी में हुआ था। और याद रखेगा, एकदम जैसे अपने उत्तर भारत में चौरा चौरी कांड हुआ है, वैसे ही दोस्तों दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला किसान थे दोस्तों। मोपला किसानों के साथ अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा जाति कर रहे थे। इसी वजह से दोस्तों 1921 में विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत की यात्रा कब किए थे? तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि 1921 में ये आखिरी बार दोस्तों भारत की यात्रा पर आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स। इसको याद रखेंगे। ठीक है, नवंबर 1921 से लेकर के कब तक दोस्तों? से लेकर के मार्च 1922 तक। कब तक दोस्तों? मार्च 1922 तक दोस्तों इन्होंने भारत की यात्रा किया है, और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया है, जिसमें मुंबई भी शामिल और पटना भी शामिल है। याद रखेंगे। लिख रहा भारत में कहां पर दोस्तों? ये 2 लोकेशन का नाम आप याद रखेगा, परीक्षा में भी आता है, मुंबई और पटना। ये दोनों जगह गए हुए थे, तो इसे याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। लिख रहा भारत में किस वर्ष जनगणना में पहली बार जनसंख्या ह्रास देखने को मिलता है? क्या दोस्तों? जनसंख्या ह्रास। ह्रास माने क्या होता है दोस्तों? ह्रास का तात्पर्य कमी देखने को मिलता है। तो कमी देखने को मिलता दोस्तों 1921 में, जब ये जनगणना कराया गया था। अगर आप दोस्तों पहली बार बात करते हैं तो याद रखिए, लॉर्ड मेयो ने यह जनगणना पहली बार कराया था। कब कराया था? तो 1872 में कराया था। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड रिपन ने अस्थायी जनगणना कराया। कब दोस्तों? 1881 में। ठीक है, और आपने ही पढ़ा WC प्लॉडेन के बारे में, जो उस समय
समय जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, इस समय 1921 में ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि जनसंख्या कम हो गया? तो स्पेनिश फ्लू फैला था। क्या फैला था भारत में? भारत में स्पेनिश फ्लू के कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था, जिसके कारण जनसंख्या ह्रास देखने को मिलता है, यानी जनसंख्या कम होती है, बढ़ती नहीं है। 10 साल में जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ेगी ना, लेकिन इस समय में जनसंख्या कम हो गया था, इसीलिए दोस्तों 1921 में इसे हम याद करते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है चौरी चौरा में हिंसा के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन ये कब स्थगित कर दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेगा यहां 4 फरवरी की रात या फिर 5 फरवरी याद रख सकते हैं, यह ध्यान रखेगा। और दोस्तों कहां है चौरी चौरा? तो याद रखेगा इसका जिला कौन सा है? तो जिला गोरखपुर है। याद रखेंगे, काफी बार सवाल परीक्षा में आता है, बच्चे कंफ्यूजन में देवरिया उत्तर करते हैं, इसलिए आप पहले से याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है चितरंजन दास, जिन्हें सीआर दास के नाम से जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण दोस्तों कब किया गया? तो 1 जनवरी 1923 को। कब किया गया दोस्तों? यह पार्टी का निर्माण कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। सीआर दास, जिन्हें क्या कहा जाता था? देश बंधु के नाम से जाना जाता था। भारत में देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है चितरंजन दास जी को। ठीक है, उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1 जनवरी 1923 को क्या किया था? याद रखेंगे स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, और इसी स्वराज पार्टी ने दोस्तों पहली बार चुनाव की बात की। ठीक है, और वो 1924 में किया था। नमक कर का प्रमाणीकरण ये कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। जब कभी नमक कर की बात आएगी और परीक्षा में कभी पूछ दे तो हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ दांडी मार्च की बात आ जाती है कि 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था, जिस दिन उसी दिन दोस्तों नमक कर को दोस्तों तोड़ा था, नमक कर समाप्त किया था। ठीक है, तो याद रखेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सब चीजें गलत हैं। यहां पर जो आपका उत्तर होगा, इसके प्रमाणीकरण के प्रस्तुत की बात किया जा रहा है, और इसका संबंध है दोस्तों 1923 ईस्वी से। क्या बात करें सर, ये कौन सी घटना है? तो मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा दोस्तों। घटना अगर आपको पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा नवंबर 1922 पर। कब दोस्तों? आपको आना पड़ेगा नवंबर 1922 में। नवंबर 1922 में दोस्तों नमक कर को दोगुना करने के लिए याद रखेंगे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बेसिल ब्लैकेट। क्या नाम है दोस्तों? बेसिल ब्लैकेट। क्या नाम है दोस्तों? बेसिल ब्लैकेट को दोस्तों भारत भेजा गया, और बेसिल ब्लैकेट के पास जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? नमक कर को दोगुना करना। क्या करना दोस्तों? नमक कर को क्या करना दोस्तों? दोगुना करना इनका उद्देश्य था। जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद ये रुक सा गया। लेकिन उस समय जो वायसराय थे दोस्तों, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके, रीडिंग उस समय वायसराय था, रीडिंग ने दोस्तों अपने पावर का इस्तेमाल करके फरवरी 1923 में क्या कर दिया? इसे लागू कर दिया। ठीक है, फरवरी 1923 में क्या कर दिया? लागू कर दिया। किसने दोस्तों? तो याद रखेगा रीडिंग ने। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे ना, तब आपको चीजें और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ आएंगी। लिख रहा है पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया? जी हां दोस्तों, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार, जब पहली बार की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है 1926। देखिए 1926 नहीं है, 1926 में दोस्तों 1 रुपए की नोट जो आती थी दोस्तों, वो बंद कर दिया गया था, इसलिए दोस्तों आपको याद होगा। और पहली बार दोस्तों 1 रुपए का नोट कब चलाया गया था? 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? यह प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और दोस्तों बंद कब किया गया? 1926 में। वही आपको पता नहीं कैसे याद आता है। ठीक है, और कई जगह पे मिलता है। अवमूल्यन की बात करेंगे तो पहली बार अवमूल्यन दोस्तों आजादी के बाद किया गया है, 1949 ईस्वी में यह पहली बार अवमूल्यन किया गया है। दूसरी बार दोस्तों 1966 में किया गया है। ठीक है, 65 में इंडो पाक वार हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके ठीक बाद। और तीसरी बार दोस्तों 1991 में। अब तक दोस्तों ये 3 बार क्या हो चुका है? रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। इसको याद रखेगा, 26 मत बताएगा। 26 में नोट जो था दोस्तों वो बंद हुआ था, इसलिए उसे याद किया जाता है। इंडियन नेवी एक्ट, जी हां दोस्तों, जो नेवी हमारी है इससे संबंधित जो एक्ट आया था, पूछा जा रहा है इंडियन नेवी एक्ट ये भारत में कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 1927 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1927 ईस्वी में यह इंडियन नेवी एक्ट आया है। लिख रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए कब आया नहीं पूछा जा रहा है, तो नियुक्ति दोस्तों 27 में किया गया था। और दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? अगर पूछे सवाल कि भारत कब
पहुंचा, ये पूछे, ठीक है, कब पहुंचा तब क्या बताएंगे दोस्तों, 1928 में पहुंचा, ठीक है। क्यों इसका विरोध चल रहा था, विरोध का कारण क्या था दोस्तों, विरोध का कारण क्या था, तो कारण यह था दोस्तों इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ये दोस्तों इसका मुख्य कारण था जिसकी वजह से पूरे भारत में इसका विरोध चल रहा था, ठीक है। और किसने मना किया था भारतीय सदस्यों को रखने के लिए कि न रखा जाए, उसमें इरविन जो है वो वायसराय था, तो उसने मना किया था, याद रखेंगे। लिख रहा है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ और सभी दलों द्वारा बहिष्कार किया गया, तो 1928 में दोस्तों भारत आया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब प्रस्तुत किया, सवाल आता दोस्तों किसने प्रस्तुत किया, किसने पूछे तो क्या बताएंगे, मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के क्या थे दोस्तों, पिताजी थे, और मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या किया है, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। कब दोस्तों, तो 1928 ईस्वी में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आया है। लिख रहा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आजादी की मांग कब किया गया, तो याद रखेंगे 1929 में किया गया। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, इसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और यहीं पर दोस्तों क्या किया गया था, पहली बार याद रखेंगे ध्वज फहराया गया। क्या फहराया गया, पहली बार ध्वज जो है फहराया गया था रावी नदी के तट पर, इसी लाहौर अधिवेशन में, उसे भी याद रखेंगे। और निर्णय किया गया कि हम लोग हर साल अब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। और ठीक अगले साल दोस्तों 1930 में, कब दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या मनाया गया दोस्तों, पहली बार इसी दिन क्या मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है, स्वाधीनता दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। यानी आजादी का दिवस दोस्तों पहली बार मनाया गया 26 जनवरी को, वो जवाहरलाल नेहरू का ही कॉन्सेप्ट था। पहली बार ये लाहौर अधिवेशन में ये सारी बातें रखी गई, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों पुनः समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप चीजों को पढ़ते चलें, समझते चलें। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो विषय पढ़ाए जा चुके हैं ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें अगर आप परचेज करते हैं तो दोस्तों ये आपको ई बुक के फॉर्मेट में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, आपको डाउनलोड करके खुद से प्रिंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किताब खरीदते हैं तो किताब दोस्तों बाई पोस्ट आपके घर जाएगी। भारत के किसी भी कोने से आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं और 3, 4, 5 दिनों में ये किताब आपके यहां तक पहुंच जाएगी। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारी किताबों के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। एक निवेदन आप सभी से है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल यही है जहां पर सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। आप भारत में ढूंढ लो, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग अपने व्यूज के लिए पढ़ाते हैं। स्टडी 91 कभी व्यूज पे ध्यान नहीं देता। अगर व्यूज पढ़ाना रहता तो सबसे ज्यादा वीडियो हिंदी का चलता है, मैं आपको ढेर सारे रोज हिंदी पढ़ाता, रोज हिंदी के ही वीडियो देता रहता। हमें व्यूज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाए। तभी तो दोस्तों 150 लेक्चर में केवल इतिहास मैंने पढ़ाया, चाहता तो ना पढ़ाता, या 10-20 लेक्चर इतिहास का पढ़ाता, लेकिन नहीं, इतिहास में कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे उसके आगे स्टडी 91 लिखिए, आपको निश्चित रूप से वीडियो मिलेगा। इसी वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 150 लेक्चर में अगर हमने इतिहास पढ़ा तो बेशक बहुत शानदार तरीके से पढ़े होंगे हम लोग। एक मौका दीजिए, जुड़िए। अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, और पेड प्रोग्राम में दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि एक विषय को पहले ज्वाइन करिए और चेक कीजिए कि नितिन सर के पढ़ाने की स्टाइल क्या है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोर्स की क्वालिटी क्या है, हम कितना ज्यादा सीख पाएंगे। तब आप आगे डिसाइड करिएगा कि हमें दूसरे बैच का फाउंडेशन बैच चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तब डिसाइड करिएगा, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।